त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। दरिद्रता, मृत्यु और भय। तो भगवान शिव जगत में सभी जगह पूजा है और आपने पूजा नहीं की तो आपकी कौन रक्षा कर सकता है। लेकिन फिर भी विष्णु भगवान इस यज्ञ में आए थे और विष्णु भगवान में और वीरभद्र में युद्ध हुआ था। वीरभद्र भी समझाते हैं भगवान विष्णु को कि प्रभु यथा शिवस्तम तथा त्वम, यथा त्वम च तथा शिव। जो शिव है वही विष्णु हो और जो विष्णु है वही शिव है। आप इस यज्ञ से चले जाइए। और फिर क्योंकि भक्त के बस के कारण विष्णु भगवान युद्ध करने लगे तो शिव शासन को हरे। विष्णु भगवान का पराजय हो गया इस यज्ञ में। पराजय क्यों हुआ? क्योंकि दधीचि मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया हुआ था कि एक बार वीरभद्र से आप हार जाओगे यज्ञ में युद्ध करते करते। ये श्राप क्यों दिया था? तो दधीचि मुनि का एक मित्र था क्षोभ नाम का राजा। ये राजा था, ये ब्राह्मण था। आपस में एक बार बहसने लगे। ब्राह्मण बड़ा तो कहते थे नहीं क्षत्रिय वर, ब्राह्मण बड़ा क्षत्रिय वर। और एक बार विष्णु भगवान की सहायता से डरा धमका दिया दधीचि ऋषि को। तो दधीचि मुनि शुक्राचार्य जी से मृत्युंजय मंत्र लेकर के भगवान शिव की तपस्या की और राजा क्षोभ को तो हरा ही दिया, विष्णु को भी श्राप दिया कि एक रोज आप भी शिव बलों से हार जाओ। दक्ष प्रजापति की गर्दन नाखून से काट करके फेंक दी कुंड में। भृगु देवता की दाढ़ी उखाड़ कर फेंक दी। भग देवता की आंखें तोड़ दी। पुष्पक देवता के दांत तोड़ दिए। इस यज्ञ में यज्ञ मृग का रूप लेकर के जा रहा था। तो यथोचित सबको उसकी गर्दन काट दी, दंड दिया। पृथ्वी विष्णु भगवान भी प्राप्त होकर के जान बचा करके भाग गए थे इसी यज्ञ से। तो हाहाकार मच गया संसार में। हर हर महादेव, हर हर महादेव करते करते ये सभी रुद्रगण कैलाश पर आ गए। जब वो शांत हुआ भगवान शिव का तो गिरी गंगाओं में जो छुप गए थे डर के मारे देवी देवता ब्रह्मा जी इसके पास में आए और ब्रह्मा जी शिव जी के विष्णु के पास में। विष्णु ने कहा कि आप जाइए सबके साथ कैलाश पर, क्योंकि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान शिव क्षण में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण में ही संतुष्ट हो जाते हैं। आप जाकर के वहां पर प्रार्थना करोगे तो वो जरूर आप पर कृपा करेंगे। तो भोले भगवान के पास में ब्रह्मा जी आए और सब शिव जी से क्षमा मांगते हैं। तो शिव जी कहा कि हम यज्ञ को स्वस्थ क्यों करें, जबकि हमें श्राप मिला है कि यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। तो राजाओं ने कहा आज के बाद में जो भी सामग्री बच जाएगी वो भगवान शिव का होगा। तो शिव जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा देख रहे हो इन पंडितों को, बाबाओं को। भृगु ऋषि की बात ले गई, बाबाओं को देखना आदत होती है, कोई बात करेंगे ना तो बार बार दाढ़ी ऐसे पकड़ के खींचती है। जब से भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ के फेंक दी थी, हाथ तो जाता था लेकिन बहुत शर्म आती थी, याद आ जाती थी यार कि क्यों उखाड़ती थी। तो कहा इन बाबाओं को शर्म आ रही है, दया कर। तो यज्ञ में आए, बकरे की दाढ़ी भृगु ऋषि को लगा दी। दक्ष प्रजापति की गर्दन जल गई थी तो बकरे की देख रहे हैं अभी किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं हमारे। तो पहला भक्त कह रहे हैं भगवान आर्त डर कर कहीं अकेले चलना पड़ गया ना और अंधेरा है और शमशान वाले भयानक जगह है तो देखना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जाओ। तो ये जो भजन है ये डर के मारे हो रहा है। तो कुछ भक्त हैं जो डर से भगवान का भजन करते हैं अपनी रक्षा के लिए। भगवान जी रक्षा करना, कृपा करना, ये डर के मारे। दूसरा भक्त है जिज्ञासा, भगवान को जानने के लिए, ये जो योगी संत है। तीसरा भक्त है अर्थ के लिए, भगवान काम काज चला के रखना, दुकानदारी कम हो गई है, शिव जी को जल दे रहे हैं, तो ये तो पैसे के लिए भजन हो रहा है। और चौथा है ज्ञान, आर्थो जिज्ञासा। भगवान कहते हैं तत्र ज्ञानी प्रियतो मम रूपम च समृत। ये भगवान को एक के बाद 2 3 4 प्रिय है और भगवान कह रहे हैं शिव जी कि तत्र ज्ञानी प्रियतो मम रूपम च समृत। उसमें भी ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय है जो मेरे रूप का सदा ही स्मरण करता है। तस्मात् प्रियतरो नान्यम सत्यम सत्यम बदामि।
ये मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। और बहुत सारा ज्ञान दे करके भगवान जब आ गए तो आपने सुना होगा, ये शिव महापुराण में कथा नहीं है, मैं अलग से बता देता हूँ कि शिव के भगवान ना सती के शव को लेकर के भ्रमण कर रहे थे। तो 6 बार परिक्रमा किया सुदर्शन ने, और छोटे छोटे विभक्त टुकड़े में काट करके जहाँ पे जो अंग गिरा, जहाँ भग गिरा, वो कामाख्या जी, तंत्र विद्या बहुत सिद्धि होती है। ये ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, जितने भी शक्ति पीठ है ना, वही शक्ति माता के अंग जहाँ पर गिरा और वो सिद्ध पीठ घट गया। बोले भगवान का सती से मोह कैसे हट गया, ये भी मैं सुना रहा हूँ। लोमस ऋषि का नाम सुना होगा आपने। लोमस का मतलब होता है रोंग। ये जो रोंगटे हैं ना शरीर, तो इसी को लोमस कहते हैं। एक ब्रह्मा जितनी देर में समाप्त होता है, लोमस ऋषि का एक रोंगटा टूटता है। अब सोचिए कितनी लंबी आयु है। और अभी ना लोमस ऋषि का बाल में थोड़े से छाती पे बाल झड़े हुए हैं, रोम टूटा हुआ है। मतलब अभी कितनी बड़ी सृष्टि कितने दिन तक चलती है, अंदाजा लगाइए। तो लोमस ऋषि ने कागभूषुंडी जी को आशीर्वाद दिया था कि 100 योजन तक आपके कुटिया के अंदर में किसी को मोह नहीं होगा। तो जब भारत भ्रमण कर रहे थे ना, सब तो समाप्त हो गया था सती माता का। लेकिन जब उस क्षेत्र में पैर रख दिए ना, कागभूषुंडी वाले क्षेत्र में, तो वहां पर गुरु का आशीर्वाद था, शिव जी का सती से मोह भंग हो गया, बात भूल गई। तो वहां पर बहुत देर तक हंस बन करके बोलिए शंकर भगवान की जी। आइए एक ना कोई भजन सुनते हैं, उसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं। पार्वती ने बूहे अगे शिवा ने नाद बजाया, नारद मुनि बछोला बन के एक ही जन्म कमाया। पार्वती ने बूहे अगे शिवा ने नाद बजाया, नारद मुनि बछोला बन के एक ही जन्म कमाया। थोड़ा दा देखो लाड़ा चढ़ बैल दे आया, चढ़ बैल दे आया, चढ़ बैल दे आया, चढ़ बैल दे आया। पार्वती ने बूहे अगे शिवा ने नाद बजाया, नारद मुनि बछोला बन के एक ही जन्म कमाया। गौरा दा देखो लाड़ा चढ़ बैल दे आया, चढ़ बैल दे आया। दे भूत भी बराती बन आए ने, सारिया ने ढोल वांगू टिड्ढ लमकाए ने, घड़िया दे भूत भी बराती बन आए ने। सुन गो रात्रि किस्मत कोटी उड़द गल विच पाया मोती, नारद मुनि बछोला बन के एक ही जन्म कमाया। देखो लाड़ा चढ़ बैल आया, चढ़ बैल आया, ओ चढ़ बैल आया, चढ़ बैल आया। चिट्टे सारे बाल ने सुन गो रात किस्मत कोटी खोद गल विच पाया मोती, नारद मुनि बछोला बन के एक जन्म कमाया। देखो लाड़ा चढ़ बैल दे आया, चढ़ बैल दे आया, ओ चढ़ बैल दे आया,
लेके आया है। देखो इस बुढ़े ने समाज की रचाया है, सब डूंगे बिच्छू भी बराती लेके आया है। सुन गोरा तेरी किस्मत खोटी ऊंट गल विच पाया मोती, नारद मुनि बचोला एक जुल्म कमाया गोरा दा। देखो लाड़ा ओ चढ़ बैल ते आया, चढ़ बैल ते आया, चढ़ बैल ते आया, चढ़ बैल ते आया। गोरा तेरा आ गया है लाड़ा, देखनी गोरा तेरा आ गया है लाड़ा। हाथ च कमंडल में गले बिच माला है, लंबे लंबे बाल ओदे रंग दा भी काला है। हाथ च कमंडल तेरे गले बिच माला है, लंबे लंबे बाल ओदे रंग दा भी काला है। सुन गोरा तेरी किस्मत खोटी ऊंट दे गल विच पाया मोती, नारद मुनि बचोला बन एक जुल्म कमाया गोरा दा। देखो लाड़ा ओ चढ़ बैल ते आया, 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 चढ़ बैल ते आया। और सती खंड तप करना, ब्रह्मा जी देवताओं का आदेश मान करके हिमालय और मैं एक सुंदर गुफा में जाकर के भगवती शिवा देवी का कठिन तपस्या करते हैं। और माता रानी जब प्रकट हुई तो आशीर्वाद मांगा कि आप 100 भाई के साथ मेरी पुत्री बनकर के, मेरा 100 पुत्र भी होना चाहिए, आप मेरी पुत्री बन गई। तो आशीर्वाद देते हैं और ते ही कारण हिमगिरी गिरी जाई। और एक दिन सुंदर शुभ सुंदर मुहूर्त में भगवती गौरी शिवा देवी हिमालय के राज्य में, यहाँ का राजा भी हिमालय और राज्य का नाम भी हिमालय प्रागट होती है। बोलिए आदि शक्ति माँ भगवती की। और जन्म उत्सव मनाया जाता है भगवती के। लोग हमें कहते हैं द हिंदू आर ऑडिटर्स, हिंदू लोग भूत बरसता है मूर्ति की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कितने दिन, देखिए 2 बार नवरात्रि आते हैं तो हम माताओं की पूजा करते हैं। चिंतपूर्णी, कांगड़ा, ज्वाला, चामुंडा जाते हैं, भगवती की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि हमारे शास्त्र में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता तिष्ठति। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता विराजमान रहते हैं। और फिर भी हम समाज में नारी का अपमान करते हैं। वही माता अगर रास्ते पर मिल जाए तो हम छेड़ने लगते हैं। तो लोग नहीं कहेंगे द हिंदू जार ऑडिटर्स। जिस माता की आप पूजा करते हो और वही माँ आपके घर में पुत्री बन करके जन्म ले लिया तो आप मातम बनाने लगते हो। भगवान इस बार 2 बेटी हो गई, 2 बेटी हो गई तो क्या हो गया? आपके खाएगा क्या? सब अपने भाग, उनके भाग नहीं निकलना। सब मिल करके जन्म उत्सव मनाते हैं भगवती का। जहाँ पर महामाई प्रकट हुआ हो, किस चीज की कमी होगी? रिद्धि सिद्धि की। जयकार आए शेरा वाली माता जी का बोल सांचे दरबार की जय। मलिया तली जा माए तेरिया, मलिया तली जा
माँ तो अपनी भक्ति माँ हरियाणा मेरिया माँ हरियाणा जगोदा मेरिया अगोदा जयकारा शेरा वाली माता जी दा बोल साचे दरबार की। कहा सुनो भैया, सब लक्षण संपन्न सुकुमारी, आपकी ये पुत्री सभी लक्षणों में संपन्न है। लोग पतिव्रत का धर्म का पालन इनके पूजा करके करेंगे। गांव-गांव में इनके मंदिर होंगे, घर-घर में लोग प्रत्येक कन्या इनकी पूजा करेंगे, दुनिया पूजा करेंगे। तो सारा ही सद्गुण है, लेकिन एक दो अवगुण भी दिख रहा है मुझे। आप तो माता भयभीत होगी, कौन सा अवगुण क्या है? तो कहते हैं इसका अवगुण क्या है कि अगुण अमान मात पितुहीन। ये जहाँ इनकी शादी होगी ना, विवाह होगा, ससुराल में सास सौरे नहीं होंगे, इनके पति होंगे अमंगल वेशधारी, अकामी, जोगी, जटिल, ऐसे वर से इनको विवाह होगा। जो ही सुना कि उमा देवी को और पकड़ लिए जोर से, नहीं नहीं महाराज ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। कोई ऐसा उपाय है जो हमारी बेटी को? कहते हैं माँ रेखा कर्मों की नहीं मिटती किसी प्रकार, राई घटे न तिल बढ़े कोटि करूं उपचार। कर्मों की रेखा किसी प्रकार से घटती नहीं है, कोई भी जतन कर लीजिए। आपको जितना लोग कहते हैं ना कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, आज रात्रि देखिए शिव की पूजा करिए तो भगवान तो खुश होंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे, तो जो मांगेंगे वो मिलेगा। उसमें ये करिए वो करिए उससे कुछ नहीं होगा। हाँ फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मुश्कपुर होता है ना, मुश्कपुर में कभी कभी आप ना लौंग रख करके आरती करते रहिए घर में। इससे क्या होगा, लौंग जहाँ पर जलता है उसकी धुआं निगेटिव एनर्जी को समाप्त कर देता है।
जाने अनजाने में कई प्रकार की निगेटिव एनर्जी होती है हमारे घर में, या नहीं हो तो एक बात सुन लो, फिटकरी होती है ना, फिटकरी जो सेविंग पकड़ के लगाते हैं, आप फिटकरी एक पूजा रूम में रख लें, ये भी निगेटिव एनर्जी समाप्त कर देती है घर के। घर में कोशिश करिए कि दक्षिण की ओर मुख करके फोटो ना हो, भगवान की प्रतिमा ना हो, और ऐसे बोले शंकर भगवान की जय। तो नारद जी कहते हैं तदपि मैं एक उपाय कहता हूं आपको। उपाय क्या है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी मेट सके त्रिपुरारी। अगर भविष्य में जाकर के आपकी ये पुत्री तप किया ना, तब शिव जी कृपा करेंगे, क्योंकि मैंने जो भी अवगुण बताया है वो सब शिव जी में। और समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाए, सामर्थवान को कोई दोष नहीं लगता, इसीलिए शिव जी को दोष नहीं है। शिव के ऊपर में भांग चढ़ भी जाए ना तो शिव जी को दोष नहीं होगा, क्योंकि शिव जी समर्थवान है। हाँ, आप भांग चढ़ा लो ये ठीक बात नहीं है, नशा का विरोध होना चाहिए। शिव जी नशा को बढ़ावा नहीं देते, वो तो कालकूट को पी गए थे समाज की रक्षा करने के लिए। तो आप भी यही कर रहे हैं क्या, भांग पी करके समाज की रक्षा करेंगे क्या? आज भांग पीजिए, कल कुछ और पीजिए, परसों तीसरी चीज पीना शुरू कर दीजिए। नशा का विरोध होना चाहिए। जिस बात गंगा जी 3 जगह पवित्र नहीं कर पाती हैं, उनमें से एक जगह है शराब रखने वाली बोतल, और जो जिसमें गिलास में पीते हैं ना, आप उसको गंगा जल में भी धो दोगे तो पवित्र नहीं हो सकता है, शास्त्र का निर्णय है। बोलिए शंकर भगवान की। नारद जी वहां से चले गए, और कुछ दिनों के बाद में एक बार पार्वती माता जब सुन रही थी ना ये सब बातें गोद में, तो प्रसन्न हो रही थी, क्योंकि जान रही थी कि ये सब अवगुण तो भगवान शिव में है, और शिव जी मुझे पति मिलेंगे। एक रोज रात्रि को स्वप्न में आया और कहा देवी आप ना जंगल में जाकर के भगवती आराधना करो शिव की, तभी वो पति के रूप में मिलेंगे। 8 वर्ष की थी ना, 8 वर्ष की। तो एक बार शिव जी हिमालय पर आए थे गंगाधर नाम के तीर्थ में, और हिमालय राज को कहा था कि मैं यहाँ पर तप करना चाहता हूँ, कोई दूसरा ना है। तो पार्वती माता भगवान शिव के साथ में वार्तालाप करते हैं। कहा देवी योगियों को तो माताओं से दूर ही देवियों से रहना चाहिए, संतों को तप में ये बाधक होता है। सती माता कहने लगी पार्वती माता, महाराज मैं प्रकृति हूँ, और आप जहाँ कहीं भी जाएंगे प्रकृति से अलग नहीं होंगे, और आप प्रकृति में हो, इसीलिए आपको मुझे सेवा के लिए आज्ञा देनी चाहिए। तो कहा हिमालय राज ये आपकी पुत्री केवल आकर के मेरा सेवा कर सकती है। कुछ दिनों तक यहाँ पर सेवा हुआ, और एक बार शिव जी ने सपने में नारद जी ने कहा, तो अपनी माता से कहते हैं कि माँ सुनो हो माँ तुम्हें दीख आशा स्वप्न सुनावहु तो सुंदर गौर सुविप्र बड़ा अस उपदेश हो। कि मैंने सपने में एक सुंदर नाम के ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया। उपदेश क्या दिया कि देवी आप यहाँ से जंगल में जाओ और जप करो। जंगल में किसी भी जीव जंतु का डर मत करना, क्योंकि ना कोई मरने पाए ना कोई मिट जाए। मंत्र जपो ओम नमः शिवाय, बस अभय अमर हो जाए। मैं जो मंत्र बताऊंगा उसे जपो कल्याणी। एक रोज बोले आएंगे सत्य है मेरी वाणी, एक रोज बोले आएंगे तुमको ही अपनाएंगे। 3 लोग 14 भुवन तुमको शीश नवाएंगे। 2 सुत गोद में आएंगे, वो भी आज्ञाकारी होकर जग में पूजे जाएंगे। तो जाकर के कठिन तपस्या किया जया और विजय नाम की सहेली को लेकर के। अब कठिन तपस्या कैसे? तो देखिए जब जन्म लिया ना तो त्वचा काला था, तो लोग काली काली बुलाते थे, काली बुरे होता ना लोग। शिव जी एक बार कहेंगे आप तो बहुत काली है, तो काली त्वचा का त्याग करके गोरी बन जाएंगे, तो लोग गोरी माता कहने लगी। गोरी माता उमा उधर ना जा, 8 वर्ष में तप करने जा रही थी। तो माँ कहा उमा उधर ना जा, नाम पड़ा उमा। पर्वत की पुत्री थी तो पार्वती कहते थे लोग। और बहुत दिनों तक तप करके जब अन्न की सिद्धि कर ली तो अन्नपूर्णा भगवती के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उर्धरी उमा प्राणपति चरण और जाय विपिन लाख तप करना। बाबा जी मानस में कहते हैं उमा चरित्र सुंदर मैं गावा, मैंने सुंदर पार्वती के चरित्र गा करके सुनाए। और देवता सब भगवान शिव से अनुरोध करने लगे कि आप शिवा देवी के साथ में विवाह करिए, वो कठिन तपस्या कर रही है आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो बोले भगवान सबको समझाते हैं देवताओं को कि आप लोग तो जानते हो
कि इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है सन्यासियों के लिए स्त्री रूपी बाधा। लोग लोहा रूपी बंधन में बंधा हो ना तो मुक्त हो सकते हैं, लेकिन स्त्री रूपी बच्चे रूपी पास में जो कोई बंध गया है वो कभी भी मुक्त नहीं होता। कामो ही नरके वे तस्मात् क्रोधो भी जायते क्रोधा भवति सम्मोह मोहं च भ्रमते तपः। कामो क्रोधो परित्याजो भवद् विप्र सुरसतमहि सर्वे सर्वे रेव च मंतव्य मद वाक्यम नान्यथा कश्चित्। भगवान कहते हैं कि आप लोग तो जानते हो कि काम हो ना मन में तो काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह होता है, मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः सभी को श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। इसे मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। तो ब्रह्मादि देवता विष्णु भगवान सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप तो सब रोग से अकामी हैं। और जब सारी पार्वती माता के तप के बारे में बातें बताई उसी समय में भगवान ने सप्तऋषियों का ध्यान किया। तो सप्तऋषि आए और सप्तऋषि को जाकर के कहा कि जाइए जाकर के इस देवी पार्वती की परीक्षा लीजिए, क्या मुझे वर के रूप में पाना चाहते हैं। तो सप्तऋषि वहां पर आए तो देखा कैसे एक मूर्ति रखी वजह से पूछ लिया के ही अपराध हूं को तुम चाहो श्री राम जय जय राम हम सब सत्य मरम तुम कहो श्री राम जय जय राम। किस लिए इतनी कठिन तपस्या हो रही है देवी। पार्वती माता ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया, प्रभु मैं बिना पंख से उड़ना चाहती हूँ तो साधारण और पति के रूप में भगवान शिव को पाना चाहती हूँ। सप्तऋषि हंसने लगे, देवी इतनी कठिन तपस्या के लिए भांग पीने वाला, आपकी तपस्या से तो आपको लक्ष्मी के पति नारायण मिल सकते हैं। मुझे लगता है ये उपदेश कहीं आपको नारद तो नहीं दिया। हाँ ठीक है, मेरे गुरुजी नारद जी ने ही उपदेश दिया। कहा नारद का ना खुद का घर है ना दूसरे का, बसना देना चाहते हैं, क्या सुख मिलेगा आप कहिए तो मैं लक्ष्मीपति से आपकी बात चलाऊं। पार्वती माता कहती है सुनिए महाराज, मैं मानता हूं कि लक्ष्मीपति गुण के धाम है और भगवान शिव, लेकिन जिनका मन जिनसे रंगे उनको उसी से काम है। अब तो मैं मन कर्म वचन से भगवान शिव के प्रति हार गई हूँ। तो तजो न नारद का उपदेश हो, अगर आप पहले उपदेश दिए होते तो मैं सोच भी लेता, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। जन्म कोट लगी अगर हमारी बररों शंभु न तक रहूं कुमारी, मैं करोड़ों जन्म तक जन्मती रहूंगी पर पति के रूप में भगवान शिव के बिना। तो चरणों में गिर पड़े, हे माँ आपको तप करते बहुत देर हो गई है, आप जाइए। जब आपके पिता बुलाने आए तब आप चले जाइएगा, और जब आकाशवाणी कहे आप समझ लेना मेरी बातें सच है। सप्तऋषि ने आकर के भगवान शिव को सारा समाचार सुनाया। तो भगवान भी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर के चले गए और कहने लगे देवी, भगवान शिव की निंदिया करने लगे पार्वती के पास में। पार्वती माता पहले तो एक दो बार समझाया और फिर क्रोध आ गया कि न जाने ये ब्राह्मण कहां से आ गया, क्योंकि शास्त्र कहता है न केवलम भवेत् पापम निंदा कर तो शिवस्य ही। सखियों इस ब्राह्मण को यहां से भगाओ, क्योंकि शिव निंदा करने से ही नहीं सुनने से भी पाप होता है। योग की तद निंदा पाक भाम साथ भवे दिवा। और जो फटकारने लगे कि भगवान शिव अपने रूप में आ गए और कहा देवी मैं आपको पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूं, चलिए। पार्वती माता कहती ऐसे भगा करके नहीं, हाथ मांगिए मेरे पिता से, तब किया हूं आपको प्राप्त करने के लिए। भगवान ये सब बातें सुन करके जब आए तो प्रेम की समाधि में बैठ गए। बहुत दिनों के बाद में भगवान शिव के मन में अनुराग उत्पन्न हुआ था। उसी समय में एक तारक नाम के असुर बहुत कठिन तपस्या की ब्रह्मा जी से,
और ब्रह्मा जी को वरदान मांगा कि मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता, कोई और वरदान मांगा। ये तारकासुर समझ गया कि शिव जी समाधि में है और किसी में हिम्मत नहीं कि शिव जी को उठा ले। अब ये लाखों करोड़ों वर्ष तक भी बैठे रहेंगे तो उतनी देर तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो वरदान मांगा कि मुझे वरदान दीजिए कि शिव के अंश से जो पुत्र हो वृद्ध से, उसी से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। और उसके बाद तारकासुर ने देवताओं पर कोलाहल मचाना शुरू कर दिया, इंद्रादि देवताओं को भगा दिए। एक बार तो डर के मारे इंद्र भागा जा रहा था। नारद ने पूछ लिया, इंद्र कहा गुरुजी अभी नहीं, ये दुष्ट तारकासुर पीछा कर रहा है। अच्छा अच्छा, इतने में तारकासुर भी आए। कहाँ जा रहे हो? कहा उस इंद्र, अभी नहीं गुरुजी बात करेंगे, वो इंद्र का पीछा कर रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूँ। उसी समय में कामदेव आए और नारद जी कहने लगे देवताओं पर इतनी बड़ी विपत्ति है, अरे कौन है जो इस संसार में कामदेव के अलावा इसका दुख दूर कर सकता है? कामदेव चाहे तो दुख दूर हो सकता है। कामदेव ने कहा मेरे दुख दूर मेरे करने से, कहिए मैं क्या करूं? कहा केवल शिव जी को समाधि में से जगाना है। कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ब्रह्मा जी ने 5 बाण दिया, मैं इसका प्रयोग करूंगा और शिव जी जाग जाएंगे। नारद जी कहने लगे धन्य धन्य तुम कामदेव, धम तुम्हारा काम, और चढ़ जा बेटे सूली पर भरे करेंगे राम। तो चढ़ जा, क्योंकि अब शिव से बैर करेगा तो बचेगा तो नहीं। तो अपनी और देवताओं की सभा लगी, दातों परीक्षा दुर्मुखी रणे सुरस्य
विभोर मैं समाधि में ही चूर, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। घनघोर अंधेरा ओढ़ के मैं जन जीवन से दूर हूँ, शमशान में हूँ नाचता मैं मृत्यु का गुरूर हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। साम दाम तुम ही रखो, मैं दंड में संपूर्ण हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो सभी के चरणों में विनम्र विनती है कि प्लीज थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए। सभी के चरणों में विनम्र विनती है, प्लीज थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए। कुछ देर के लिए सभी के चरणों में विनम्र विनती है। हाँ जी,
दुख सुख दिल वाले मैं किसे नाले भुला दी तू तो हर वेले नजर ले मेरा भगिया दा भुला दी तू तो हर वेले नजर ले मेरा भगिया दा भुला दी तेरा समाधि विच रहना है ना कोई गल मेरी सुनता है तू ना अपनी कोई कहना है ना कोई गल मेरी सुनता है तू ना अपनी कोई कहना है तू चुप चुप रहने तू चुप रहने करा दी दे संग बात मैं ना छोड़ती मैं पल्ला तेरे अगे अटिया सुनी आखिरी दी गल मेरी मैं पल्ला तेरे अगे अटिया मनीष कपड़ियां लिखदा मनीष कपड़ियां लिखदा है गल ओरे नादरी मैं ना छोड़दी ओरे नादरी मैं ना छोड़दी ओरे नादरी मैं ना छोड़दी Hey!
सब पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन ओम हर 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 महादेव दो भुज श्याम चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भगवान बस बुझ अति सोहे तीनों रूप निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी और मुंडिल माला साथे चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद लेपन भाले शुभ पाए ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे स्वामी बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव करने श्रेष्ठ का मंगल शक्र त्रिशूल धरता स्वामी त्रिशूल धरता जग करता जग भरता सुख हरता सुख करता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका अभिजान दे अभिवेका ब्रह्माक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे रट शिवानंद स्वामी रटत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकार स्वामी हर शिव ओंकार पर जय राजा शिव मूरत मृगजाला शिव पीवत मन प्याला भोले रहते मतवाला शिव पार्वती प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भागनाथ महादेव